अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़िका अली और आज आपके लिए लाई हुई बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है 4 मेजर डिफरेंसेस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, हफीज अहमद पॉडकास्ट से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सर आपने अभी इंडिया की बात की, इंडिया के आपने रिसेंटली देखा होगा कि वो माशाल्लाह चांद पे पहुंच गए हैं और हम पाकिस्तान में भी इधर बैठा हुआ है। तो आपको लगता है कि हमारा कोई कंपैरिजन है इंडिया के साथ, या अब हम ये मुकाबला छोड़ दें जो हम हवा में या बातों में या किताबों में जो मुकाबला करते हैं इंडिया के साथ? देखिए, मैंने ना अभी कोई 10 दिन पहले जी कोई इंडिया के बारे में ट्वीट्स दी थी, जी वो पढ़ देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी कि इंडिया और हमारा फर्क क्या है। जी प्लीज। देखिए, पहले मैंने कहा था कि इंडिया और हमारा पहला फर्क है कि इंडिया में अभी तक 17 इलेक्शन हुए हैं लोकसभा के, 17। ठीक है 17। जी बिल्कुल। और तकरीबन 40 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं। 17 दफा इलेक्शन हुआ, 40 करोड़ से ज्यादा वोटर है। कभी किसी पार्टी ने ये नहीं कहा कि बेईमानी हुई है, धांधली हो गई। पहला फर्क ये है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। देखिए, अचीवमेंट नहीं, अगर आप उसके मुकाबले में पाकिस्तान देखें तो टेक्निकली हर इलेक्शन को हर पार्टी ने चैलेंज किया। बिल्कुल, जो हारती है वो चैलेंज करती है। पहला फर्क हो गया। ठीक है। दूसरा फर्क जो इंडिया का हमारा है वो ये है, दूसरा फर्क हमारा ये है कि इंडिया ने 1940 से बनाए 2 इंस्टीट्यूशन, IIT और IIM, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, हमने कोई ऐसी चीज नहीं बनाई। ठीक है। आज IIT के जो ग्रेजुएट्स हैं, जो कि IIT से पढ़े लिखे हैं, जिसमें एक इन्फोसिस वाले भी हैं, जो साहब है जिन्होंने जिनकी बेटी इस वक्त इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर की बीवी है। ठीक है जी। ये उसकी बेटी है ना, इन्फोसिस वाले की। ठीक है ना, उनकी एक्सपोर्ट IT की जी $100 बिलियन से ऊपर है, 200 के करीब पहुंचने वाली है। ठीक है, 200 बिलियन डॉलर। ठीक है, वो सब IIT के प्रोड्यूस्ड है। ठीक है, और यहाँ वहां से निकले। ये दूसरा फर्क है। ठीक है। तीसरा फर्क है कि हम बड़ी मुश्किल से, बड़ी जान मारकर 30-40 लाख टैक्स पेयर बना सके। ठीक है। उनका टैक्स पेयर है 6 करोड़ 70 लाख। ह्यूज। 6 करोड़ 70 लाख। सिर्फ मोदी की गवर्नमेंट ने 5 करोड़ टैक्स पेयर ऐड किया है। 5 करोड़ टैक्स पेयर ऐड हुआ है इन द लास्ट 8 ईयर्स। उनका टैक्स टू GDP रेशियो 17% है, हमारा टैक्स टू GDP रेशियो 10 से नीचे चला गया है। ठीक है, अब आगे चले प्लीज। ठीक है, दूसरा फर्क हो गया। चौथा फर्क है सिंप्लिसिटी। आपने कभी किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को सूट पहने देखा है? 47 से लेकर। जी बिल्कुल, जो भी देख रहे हैं वो वेस्ट कोट में होंगे, अपने लिबास में होंगे, शलवार कमीज ये स्टार्ट पुराना है। कायदे आज़म सूट में थे, नेहरू सलवार कुर्ते में था। ये बीमारी नई नहीं है। इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर दिखा दे जिसने कभी सूट पहना हो, या इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर दिखा दे जिसने कभी तकरीर की हो किसी इंटरनेशनल फोरम में अपनी जबान के अलावा, या इंडिया का प्राइम मिनिस्टर दिखा दें जिसके साथ 36-35 गाड़ियां चलती हैं। ठीक है, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो कि केयर टेकर हैं, जी वो जड़ा वाले गए। जी, आप किसी से पूछ के बताइएगा उनके साथ गाड़ियां कितनी गाड़ियां थी। ठीक है, तो ये इंडिया की जो सिंप्लिसिटी है और जो उनके माशरे में एक सिंप्लिसिटी है जी। पांचवी चीज है इंडियन जुडिशरी। इंडियन जुडिशरी ने 2-3 साल पहले एक उसका बड़ा पुराना केस था वोडाफोन का। ठीक है, इंडियन जुडिशरी ने उसको केस को रिवर्स किया, फॉरेन पार्टियों का केस रिफंड वापस करें और पूरा जो उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट को सीधा कर दिया। ठीक है, हमारे यहाँ इफ्तिखार चौधरी साहब ने रेकॉर्ड की ऐसी की तैसी फेर दी, आपके स्टील बिल की ऐसी की तैसी फेर दी। तो हमारी जुडिशरी तो इकोनॉमिक मैटर में सही करने के बजाय चीजों को खराब किया। ठीक है, तो जब आपने कोई इंस्टीट्यूशन बनाए सारे, जब इंस्टीट्यूशन बनाए ही नहीं तो फिर क्या होता है?
پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک انسٹیٹیوشن جو کہ تھوڑا سا آرگنائزڈ ہے اور جس کے ہاتھ میں بندوق ہے وہ پاورفل ہو جاتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ فوج آ گئی. جب آپ کے سارے انسٹیٹیوشن, اچھا اب یہاں پر آ کے ایک سوال پیدا ہوتا ہے چکن اور ایگ کا, کہ فوج نے لوگوں کو خراب کیا یا لوگ خراب تھے کہ فوج آ گئی. یہ ایک سوال ہے چکن اینڈ ایگ والا, کہ پہلے مرغی ہے یا پہلے انڈا ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہم یہ کہ ایک فوج کا آرگومنٹ یہ کہ یار جب آپ تباہ کر دیتے ہیں تو ہم آ جاتے ہیں. ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ جی آپ ہمیں بڑھنے ہی دیتے تو ہم تباہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چکن اینڈ ایگ چل رہا ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے نا, کہ فوجی آتے ہیں, وہ کہتے ہیں اچھا آج اگر سپوز کرے, آج کی تاریخ لے لیں, آج کی تاریخ میں اگر فوج آ جائے اور وہ ڈالر کو $200 لے آئے اور یہ مہنگائی شکائی کرپشن فار دا ٹائم بینگ ڈڈا مار کے سیدھا کر دے, فوج لوگ ایکسپٹ کر لیں گے, فوج کو بالکل کر لیں گے. بالکل. تو سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ آپ اکنامک میس میں چیزوں کو وہاں پہ لے جاتے ہیں کہ فوج آ جاتی ہے. اچھا وہ یہ کہتے ہیں پولیٹیکل پارٹی والے کہ فوج ہمیں نہیں کرنے دیتی. مگر جو میرا تجربہ زندگی کا ہے 6 مہینے کا کم از کم کام کرنے کا, اس میں مجھے زیادہ پرابلم نان فوج سے آئی ہے بنسبت فوج کے. ان کے اپنے بہت بڑے بڑے مسائل ہیں, بٹ بنیادی مسئلے ہمارے چیزوں. اچھا اس میں جو چیز ہم سمجھتے نہیں ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو بزنس مین ہیں اور جو پاکستان میں جو کاروباری ہے, یہ انٹرنیشنل کمپٹیٹیونیس کے ساتھ ڈیل ہی نہیں کرنا چاہتا. اگر کوئی مجھ سے آج یہ پوچھے نا کہ انڈو پاکستان ٹریڈ کی سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے, میں کہوں گا پاکستانی بزنس مین. اچھا جی, اگر انڈو پاکستان ٹریڈ کھل جائے اور تو یہ ان میں سے آدھے جو ہے نا یہ واپس دکاندار بن جائیں گے, یہ پرچون کی دکان چلائیں گے یہ, کیونکہ ایک تو ان کا سائز نہیں ہے اور انہوں نے ڈائیورسیفائی نہیں کیا, انوویٹ نہیں کیا, پیسہ نہیں لگایا, مطلب پیسہ نہیں لگایا. جی سمجھ گئے. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ فیکٹریاں دیکھیں, ان کے حالات دیکھیں اور ان کے گھروں کے حالات دیکھیں تو بڑا نظر آئے, آپ کو فرق نظر آئے گا. بگ ڈفرنس. ایگزیکٹلی. تو یہ تو مطلب میرا مقصد ہے پاکستان کے مسائل بہت بنیادی ہیں اور یہ مجھے کوئی شارٹ ٹرم میں کوئی تبدیلی ہوتی نظر نہیں آ رہی. اوکے گائز, تو ویڈیو نے تھوڑا سا مجھے سائڈ کر دیا. جو بھی باتیں اس ویڈیو میں کہی گئی ہیں, افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, افسوس کے ساتھ اپنے حالات پر نظر ڈالتے ہوئے کہ وہ ورڈ ٹو ورڈ کریکٹ ہے. اس میں کوئی ایک پوائنٹ بھی نہیں ہے جس پہ آرگیومنٹ کی جائے, جس پہ بحث کی جائے, جس پہ بولا جائے نہیں جی یہ جو صاحب تھے غلط فرما رہے تھے, ایسا نہیں ایسا ہے. بالکل انہوں نے حقیقت عیاں کر دی اپنے ورڈز سے, اپنے الفاظوں سے. اچھا اب عام طور پر عام جو شہری ہیں, عام جو لوگ ہیں, ان میں بڑی اویئرنیس آ چکی ہے. اب وہ لوگ بھی اس چیز کو, اس ڈفرینس کو سمجھ رہے ہیں. اب وہ لوگ بھی باتیں کر رہے ہیں. ایک مڈل کلاس پرسن, ایک گھر میں رہنے والی عورتیں, ان کو شعور آ چکا ہے, ان کو عقل آ چکی ہے, ان کو سمجھ میں آ چکا ہے کہ ہم کتنا پیچھے رہ چکے ہیں باقی کنٹریز سے. اور تو اور وہ کنٹری جو ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا, وہ کنٹری جس میں اور ہم نے ساتھ میں بنیاد رکھی تھی, ساتھ میں سٹارٹ کیا تھا, وہ ہم سے کتنا آگے جا چکا ہے کہ اب ہمارا اور اس کا کمپیریزن نہیں بنتا. کہاں تو ایک وقت ایسا تھا, ایک ٹائم ایسا تھا جب ہم اس سے بیٹر ورکنگ کر رہے تھے, جب ہم اس سے بیٹر پرفارمنگ کر رہے تھے, اس سے بیٹر پاکستان فنکشن کر رہا تھا. اور آج اپنی تباہ حالی کو بس اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور افسوس کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہمارے پاس, یعنی کہ کوئی ایک سالوشن. ماہر سے ماہر لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ شارٹ ٹرم میں تو کوئی سالوشن نہیں دکھتا, کوئی ایک سالوشن نہیں دکھتا, کوئی ایک وجہ نہیں دکھتی, کوئی ایک ریزن نہیں دکھتا جس کے تھرو ہم بچا سکیں, جس کے تھرو ہم تبدیلی لا سکیں, جس کے تھرو ہم چینجنگ لا سکیں. کوئی بھی ایک ریزن نہیں دکھتا, کوئی بھی ایک جگہ نہیں دکھتی, ایک آسرا نہیں دکھتا, کوئی بھی یعنی کہ سمجھیں امید نہیں ابھی فی الحال. ہاں کچھ ہوگا تو وہ آنے والے کئی سالوں میں ہو سکتا ہے, تبدیلی آئے گی تو کئی سالوں میں آ سکتی ہے. یہ 1 سال 1.5 سال شارٹ ٹرم میں ہونے والی چیز نہیں ہے, بہت ٹائم لگنے والا ہے اس کو. اچھا اکثر میرے دماغ میں ایک سوال آتا ہے
اور وہ यही है कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी में हम बहुत पीछे रह गए, हमारे यहाँ आईटी में हम बहुत पीछे हैं। और वहाँ पे जैसे कि हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें हमने देखा था कि बाकायदा रेलवे का एक इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे बच्चों को, अगर आप हमारे शहरियों से, हमारे बच्चों से अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन लें अबाउट दी टेक्नोलॉजी, अबाउट द रेलवे, अबाउट द एनीथिंग, तो उनको नहीं पता होगा, वो नहीं जानते, उन्हें सिस्टम्स के बारे में नहीं पता। अब वहाँ पे मैंने बाकायदा देखा कि इंस्टीट्यूट बने हुए रेलवे के हवाले से, जहाँ पे ट्रेन्स के हवाले से सिखाया जा रहा है, पूरे पूरे कोर्सेज हो रहे हैं, पूरी पूरी डिग्रीज इशू हो रही हैं, और उसके बाद वो जो बच्चे निकलते हैं, वो जो इंजीनियर्स निकलते हैं, वो वर्क कर रहे हैं, वो अपना फ्यूचर भी बना रहे हैं, और बाकायदा अपने मुल्क को भी लेकर जा रहे हैं आगे, अपने मुल्क का नाम भी रोशन कर रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि कोई सोचने वाला ही नहीं है, क्या कोई हमारा पुरसाने हाल ही नहीं है। इतने लीडर्स हैं, यानी कि लीडर्स की भरमार है हमारी कंट्री में, इतने लीडर्स हैं, इतने लीडर्स हैं कि आप ऐसे झाड़ें तो 100-200 लीडर्स तो ऐसे ही गिर जाएंगे, आपकी एक आस्तीन में से गिर जाएंगे, इतने लीडर्स भरे पड़े हैं कि मतलब कोई सिंध के लिए, कोई कराची के लिए, कोई पंजाब के लिए, कोई लाहौर के लिए, कोई कहीं के लिए, कोई खैबर के लिए, कोई बलूचिस्तान के लिए, ना सब खड़े हैं, सब कोशा हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, सब अनथक मेहनत कर रहे हैं, लगन के साथ काम कर रहे हैं, ऐसी ऐसी स्पीचेस दे रहे हैं कि आपका खून खौल रहा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन रिजल्ट तो उसके बरक से ज़ीरो है, कुछ दिख ही नहीं रहा, बल्कि हम दिन ब दिन पीछे जा रहे हैं। हम दिन ब दिन तरक्की क्या करेंगे, हम दिन ब दिन जो हमारी हालात है, हमारी जो हालत है, हम उससे भी गए गुजरे हो रहे हैं, हम उससे भी पीछे जा रहे हैं। तो ये चीज़ जो है, ये मतलब सोचने का मुकाम है। मैं तो ये कहूँगी कि अभी तो बहुत सारे लोगों को सोचना चाहिए इस बारे में। शायद हम बहुत लकी हैं कि हमें अवेयरनेस आ चुकी है, हमें शऊर आ चुका है, हमें पता चल चुका है, हम इस तरीके की वीडियोस देखते हैं, हमें नॉलेज मिलती है। तो बहुत सारे लोग नहीं देख रहे क्या, बहुत सारे लोग नहीं जानते, नहीं पता क्या, जानबूझकर जो इतने हाई फाई ओहदों पर बैठे हैं, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, या वो करना ही नहीं चाहते। जी, मुझे नहीं समझ में आता कि एक आम शहरी जब इतना शऊर रखता है, जब इतनी अवेयरनेस रखता है, जब इतनी नॉलेज रखता है, तो ये जो बड़े बड़े ओहदों पर फाइज होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो सूबों को लेकर चल रहे हैं, सिटीज़ को लेकर चल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर चल रहे हैं, स्टेट्स को लेकर चल रहे हैं, तो क्या इनके पास इतनी मच नॉलेज नहीं है, इनको नहीं पता कि किस तरीके से करना है, कैसे करना है। देखिए, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, अच्छे और बुरा वक्त हर कंट्री पे आया है, लेकिन हर कंट्री ने, जो समझदार कंट्री थे, जो अक्लमंद कंट्री थे, जो बहादुर कंट्री थे, उन्होंने उनका मुकाबला किया, को फेस कर कर वो उन्होंने अपने कंट्री को पहले से बेहतर बनाया, पहले से बेहतर हालात। जैसे कि अभी उन्होंने मिसाल दी कि पहले जो टैक्स पेयर थे उसके अंदर 5 करोड़ टैक्स पेयर का इजाफा हुआ है सिर्फ मोदी जी की हुकूमत में। तो इस तरीके की पॉलिसीज, इस तरीके का एक दिमाग, इस तरीके की एक, मैं क्या बोलूँ, इस तरीके की मिनिस्ट्री कहाँ है, इस तरीके की अक्ल और दानिश्वरी कहाँ है। एक बहुत ही मैं तो बोलूँगी आंखें खोल देने वाली वीडियो थी, और जो भी फैक्ट्स, जो भी डिफरेंसेस बताए गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल सच है। इसमें इसमें कोई 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 डिनाई करने की कोई बात ही नहीं, कोई पॉइंट नहीं। तो बस दुआ करें कि हमें भी कोई अच्छा प्राइम मिनिस्टर मिल जाए, हमें भी कोई अच्छे लोगों से हमारा भी वास्ता पड़ जाए, जो पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करवाएं, जो पाकिस्तान के हालात सुधार दें, जो पाकिस्तान को सही ट्रैक पर लें। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।